विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के नाम धीरे धीरे करके बाहर आने लगे हैं, लेकिन इसी बीच कई समाज भी ऐसे सामने आ रहे हैं जो चाहते हैं कि उम्मीदवार जो हो उनके समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ताकि वो जीतने के बाद उनके लिए कुछ कर सके। इसी से जुड़ी एक श्रीगंगानगर में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक निजी पैलेस में खड़े हैं। यहाँ पर एक बड़े महासम्मेलन का आयोजन किया गया अरोड़ा समाज की तरफ से। यहाँ पर भी यही बात रखी गई कि जो भी उम्मीदवार हो, जिस भी पार्टी से हो, वो इनके समाज से भी ताल्लुक रखता हो और समाज की किसी भी तरह से अनदेखी न की जाए। तो जो आयोजन किया गया उस आयोजन के बारे में पूछेंगे और क्या इस आयोजन में फैसला लिया गया ये भी जानना चाहेंगे। जी आप बताएं, आज क्या आयोजन था और क्या क्या रहा इसमें? आज का आयोजन एक समाज की एकता की भावना का प्रदर्शन करने के लिए था, और वो एकता इसलिए प्रदर्शन करने की बात आई, लोगों ने कहा कि हमारा समाज को इकट्ठा होकर के अपनी बात पार्टियों तक पहुंचानी चाहिए। आज जो समय चल रहा है, राष्ट्रीय पार्टियां हमारे को इग्नोर कर रही हैं, नजरअंदाज कर रही हैं। इस बात का दुख सारे समाज में था। समाज के लोगों ने इस बात को उठाया, हमारे सामने रखा, तो हमारे कुछ लोगों ने इस बात को किया। और मैंने भी एक अरुण मंदिर में एक संबंध में मीटिंग रखी थी, और उस संबंध में मीटिंग में लोगों ने इस भावना को और बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, और यहाँ आज इस आयोजन के रूप में इसके परिणति हुई है। मैं जो आयोजक आज की मीटिंग कह रहे हैं, कालावदवा जी और छाबड़ा जी, अमित छाबड़ा जी, उनको भी क्रांतिकारी बधाई देता हूं। और समाज की ये जो जोश और जो ऊर्जा की भावना थी, उसके लिए समाज को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज केदार जी से लेकर के गौड़ साहब तक हर एक ही समय में बहुसंख्यक रहा है। बहुसंख्यक समाज होने के बाद हमने कोई ना कोई नेता चुना, और समाज के किसी भी समाज के हिस्से से वो आया, हमने उसको सहयोग किया और वह विधायक बने, और हमारे को भी उनका सहयोग मिलता रहा। 36 बिरादरियों को हमें सहयोग मिलता रहा है। इसके लिए मैं 36 बिरादरियों का अपनी ओर से, अपने आज के इस आयोजकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। और हम भी ये आश्वासन देते हैं कि अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को अगर टिकट मिलती है, तो हम भी उनके साथ में उसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे, सहभागिता और सहयोग करते रहेंगे, जैसे बाबू श्याम जी ने किया। तो बाबू श्याम जी की जीत भी समाज के लोगों के और 36 बिरादरियों की जीत थी। तो आज के इस मंच से हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि पार्टियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे समाज की संख्या को देखते हुए हमारे को टिकट दी जावे। हम इग्नोर और नजरअंदाज होने की इस भावना से पीड़ित हैं। हमारी इस भावना को पार्टियां समझें, और हम लोग सहयोग करना चाहते हैं पार्टियों का। नेशनल पार्टी से हमारा आग्रह स्वीकार करेंगी और हमारे को मान्यता देंगी, हमारे किसी साथी को टिकट देंगी, किसी को भी टिकट देवे। हमारी एकता की भावना का आज प्रचार प्रसार के लिए आज मीटिंग रखी गई थी। अन्य समाजों को भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि किसी तरह की ये जातिगत बात ना समझें। ये समाज को एक सम्मान दिलाने की एक मुहिम है। हमने अपने समाज के सम्मान की एक मांग की है, ना कि किसी समाज का, किसी वर्ग का विरोध किया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम हाथ जोड़ के सभी 36 समाज की कौमों को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। यही तो हमारी समाज की अगर अनदेखी होती है तो क्या रहेगी? क्या रणनीति इसके बारे में तय हो चुकी है पहले? इसकी कोई रणनीति नहीं बनी है। इसकी जो आज की सभा रखी गई है, इसी तरह की एक सभा का आयोजन और बड़ा किया जाएगा। 15 तारीख की तक हमारी उम्मीद है कि पार्टियां अपनी टिकटों की घोषित करेंगी। जैसे टिकटों की घोषणा होगी, उसके बाद में पुनर्विचार किया जाएगा, और एक कमेटी बना करके जो कमेटी फैसला करेगी उसका हम पालन करेंगे। हमारे जो सीनियर्स हैं वो उस कमेटी में हिस्सा होंगे। अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, लेकिन इस बात की पूर्ण संभावना है कि अगर हमारा सम्मान नहीं मिला तो हम उसका विचार विमर्श करेंगे। संघर्ष के लिए सब लोग तैयार हैं। इसमें जातिगत भावना बिल्कुल नहीं है। ये हमारा विनम्र और हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी इसको अदरवाइज ना लेवे। कुछ लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको कोई जातिगत रूप दिया जाए। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं अंत में कि ये हमारा कोई जातिगत बात नहीं है, ये समाज की एकता की बात है। हम इस इंकलाब को बुलंद करना चाहते हैं। बहुसंख्यक समाज होने के नाते क्या हमारा हिस्सा होने का हम दावेदारी गलत करते हैं? हम किसी समाज के खिलाफ नहीं, लेकिन अपने दावेदारी को मजबूती से रखना चाहते हैं पार्टी के सामने। यही हमारी मांग है। सर आप क्या कहेंगे, कितना सही मानते इस मांग? देखिए, जिस तरह आज हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, उस हिसाब से दूसरी पार्टियों को इस बात के लिए ये नॉलेज हो जानी चाहिए इस बात की भी, जिस समाज का बाहुल्य इतना है उसको इग्नोर करना बहुत गलत है। और पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि पूरे राजस्थान में कहीं दूसरी बिरादरियों को टिकटें दी जा रही है, और जहां बाहुल्य है वहां उस अरोड़ा समाज को टिकट देना ही, अगर टिकट निकालनी है तो वो उस पार्टी को सोचना चाहिए भी ये आदमी को, इस परिवार को, इस परिवार ना छोड़ के इस समाज को टिकट देना अति आवश्यक है। और अगर नहीं दिया तो इसका देखो विरोध कहीं भी किसी भी प्रकार खड़ा हो सकता है। देखिए सर, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अगर मान लो दोनों पार्टियां अगर आपके समाज में से किसी को टिकट देती तो उसको कैसे आप सेटल करें?
अगर कोई भी पार्टी हमारे इस संख्या को दो की बात कर रहा हूँ। दो की बात ही कर रहा हूँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, हालांकि तीसरी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप ले रही है, लेकिन जो मुख्य दो पार्टी हैं, क्योंकि तीसरी पार्टी का अभी आधार शहर में नहीं है, दो मुख्य पार्टियां अगर हैं, अगर हमारे को सम्मान नहीं देती हैं, तो इस बात की नाराजगी हमारे समाज में जरूर है, और उसका जो फैसला होगा वो बिल्कुल ये बात नहीं हो रही सर, मेरा ये कह रहा है कि अभी कयास लग रहे हैं, अगर दोनों ही पार्टियां दे देती हैं तो आप उसको कैसे सेटल करेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे समाज को इतना पार्टियां दोनों ही सम्मान देंगे, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई भी समाज का आदमी जीतेगा तो हमारे समाज को उसमें शांति और समर्थन किसको रहेगा? हमारा व्यक्तिगत संबंध उसमें नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेंगे सभी लोग, जो जिससे मिलना चाहेगा, जो सहयोग करना चाहेगा, वो उसकी मर्जी रहेगी, लेकिन हम समाज के रूप में कोई कॉल नहीं देंगे कि इसको सहयोग कर दो और उसको सहयोग मत करो। अगर सभी पार्टियां देंगी तो हमारे लिए खुशी की बात है, दोनों पार्टियां देंगी तो और बहुत। अमित जी पत्रकार भी हैं, आप अच्छे से वाकिफ हैं शहर के बारे में, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि अगर एक पार्टी मान भी जाती है, आपसे कोई नाम भी मांग लेती है, तो उसमें नहीं लगता कोई विरोधाभास होगा कि कैंडिडेट भी कई है संभावित अपने? देखिए, नाम सब पार्टी को पता है, ऐसा नहीं नाम पार्टी के पास नहीं है, सब पार्टी के पास नाम है। हमारे समाज के बहुत लोग ऐसे कर्मठ हैं और ऐसे लायक लोग हैं हमारे समाज में, ऐसा नहीं है, और उनके नाम उनके पास गए हुए हैं। हमारा आज का मीटिंग का उद्देश्य ये था एक मैसेज देना कि लोग सोच रहे थे कि अरोड़ा समाज अरोड़ा परिवार से बिखरे हुए हैं और अरोड़ा में एकजुटता नहीं है, यानी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ेगा साहब। आज के डेट में अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो पार्टी समझती नहीं है। जो संदेश मिल रहे हैं हमें ऊपर से, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार पार्टियों को लगता है कि अरोड़ा समाज यहाँ बिखरा हुआ है, जबकि यहाँ बहुतायत में है। अरोड़ा समाज किसी को भी जिताने हराने की क्षमता रखता है चुनाव के अंदर। तो अगर वो हम लोगों को इग्नोर करते हैं, अगर वो दोनों पार्टी इग्नोर करती है, तो फिर ऐसी एक पंचायत और होगी जिसके अंदर एक कैंडिडेट साझा चुना जाएगा, जिसको सब मिलकर समर्थन करें। और जैसे आपने बात पूछी स्थिति से कि दोनों पार्टियां अगर टिकट दे दें तो ऐसा तो मतलब तो कहना ही क्या। तो हम चाहते तो यही है ना कि हमारे समाज की ताकत का दोनों पार्टियों का एहसास हो जाए, तीनों पार्टियों का एहसास हो जाए। अगर सभी लोग हमारे समाज के लोगों को टिकट देंगे तो फिर जिसकी आपस में जिसकी जहाँ जुड़ाव होगा चला जाएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो चुनाव, अल्टीमेटली तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियां, तीनों ही पार्टियां समाज को इग्नोर करती हैं तो उसका हम डटकर विरोध करेंगे। और आज की पंचायत ने मैसेज दिया है, हजारों लोग आज अपना काम काज छोड़ करके और एकजुट होकर के 3 घंटे बैठे रहे और सबने एक संदेश दिया एकजुट होकर के, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। यानी कि अगर नकारा जाता है तो निर्दलीय वाली स्थिति बिल्कुल सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आएगा सामने आपके कि जो चुनाव के सारे समीकरण बदल के रख देगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आयोजक मौजूद है जिन्होंने बताया कि जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव, उसमें अपने अरोड़ा समाज के उम्मीदवार की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसको लेकर इसके शक्ति प्रदर्शनी कहा जा सकता है, क्योंकि जो अरोड़ा समाज है उसके जो वोटर्स हैं काफी हैं और एक अहम भूमिका भी निभाते हैं चुनाव में। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जो प्रदर्शन हुआ, आज जो सम्मेलन हुआ, उसे जो राष्ट्रीय दल है वो कैसे लेती हैं। श्रीगंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।